सो गाइस अब क्या कर लेते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अभी तक हम जितना नेविगेशन कर रहे थे गाइस, वो अपने ऐप में हम किस तरीके से कर रहे थे, अपने बैक बटन से कर रहे थे, राइट। अब मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बैक बटन गाइस, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप बैक बटन को एक एक्स्ट्रा उसमें लेके जाओगे, एक बार और एक्स्ट्रा प्रेस करोगे तो क्या आएगा, हमें ऐप से बाहर ले जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे दो फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी कि ताकि हम दो तरीके से अपने ऐप को क्या कर सकें, नेविगेट कर सकें। एक तो जो हमारा बैक बटन है वो, एंड दूसरी हमारा यहाँ पे ऑप्शन है गाइस कि जो हमारा अप बटन था उसको मुझे इसे क्या करना था, सेटअप करना था, राइट। तो अब क्या कर लेते हैं गाइस, जो हमारा अप बटन है हमारे ऐप में, राइट, क्योंकि जो हमारा ये नेविगेशन था, अगर हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे गाइस अपने नेविगेशन को सिंपल, एंड यहाँ पे अभी इसका प्रीव्यू लोड नहीं हो रहा, तो गाइस इसकी कोई टेंशन नहीं है, वर्क ये वैसे ही करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा नेविगेशन है, राइट, ये वाला जो हमारा नेविगेशन था कि कैसे गेम ओवर फ्रेगमेंट से कैसे गेम फ्रेगमेंट पे आ रहा है, ये सिंपल अभी क्या है, हमारे यहाँ पे दो बैक बटन पे हमने क्या कर रखा था, पॉप अप कर रखा था। और ये सिंपल पॉप अप कर रखा है किसके थ्रू, बैकस्टैक मैनिपुलेशन के थ्रू। लेकिन अभी तक यहाँ पे गाइस हमने अप बटन का कुछ नहीं करा, तो अब क्या कर लेते हैं, अप बटन का सेटअप कर लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें, गाइड कर सकें अप बटन के थ्रू। ओके, तो इसके लिए गाइस बहुत सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपल हमें किस में जाना है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें जाना है। एंड मेन एक्टिविटी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गाइस मुझे क्या है, यहाँ पे जो हमारी मेन एक्टिविटी है, राइट, मुझे यहाँ पे अप बटन को बताना होगा, क्योंकि जो हमारा अप बटन है वो एक तरीके से आप ये सोच लो बैक बटन ही है, राइट। लेकिन बैक बटन एंड अप बटन की में तो बहुत माइन्यूट सा ये डिफरेंस है कि जो हमारा अप बटन है वो सिंपल किसको गाइड कर सकता है गाइस, किसको नेविगेट कर सकता है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं स्टैक में है, राइट। जब स्टैक में से एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जैसे लास्ट एक्टिविटी हमारी सेकंड लास्ट एक्टिविटी है या फ्रेगमेंट है, जब हमने उस पर बैक अप बटन क्लिक करा, अब क्योंकि स्टैक में हमारी कोई एक्टिविटी या फ्रेगमेंट नहीं बची है, तो सिंपल अप बटन की वजह डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि अब उसे गाइड करने के लिए कोई जगह नहीं बची है। बट जो हमारा बैक बटन है, अगर हम बैक बटन को प्रेस करें तो वर्क करेगा, एंड क्या करेगा, हमारे ऐप को ऐप से बाहर ले आएगा, राइट, बैक बटन से। जो अगर हम मेन फ्रेगमेंट पे जाके क्लिक करें या एक्टिविटी पे, होम वाली पे जाके, राइट। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने आप बटन को गाइड कर सकते हैं किससे, मेन एक्टिविटी से। तो गाइस क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एंड सिंपली गाइस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जो हमारा नैव कंट्रोलर है, राइट, जिसके थ्रू हम यहाँ पे गाइड करेंगे वो चाहिए। तो इसमें गाइस हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारा कोटलेन का KTX है, राइट, वो हम यहाँ पे एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, एंड उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारा थोड़ा काम आसान कर देता है। तो क्या कर लेते हैं, उसे यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या ले लेते हैं, एक वैल्यू कर लेते हैं, एंड इसका नाम क्या रख लेते हैं, नैव कंट्रोलर। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइस, मेरा नैव कंट्रोलर आ गया, राइट, ये आ गया नैव कंट्रोलर। एंड सिंपल अब क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं अपने नैव कंट्रोलर को। तो सिंपल यहाँ पे आ गया गाइस हमारा फाइंड नैव कंट्रोलर। एंड यहाँ पे एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे क्योंकि कौन सी एक्टिविटी में दे रहे हैं वो भी मुझे बताना पड़ेगा, तो सेल्फ रेफरेंस करवा रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे यहाँ पे देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वाले को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो मेरा नैव होस्ट है, राइट, क्योंकि मुझे कहाँ तक होस्ट करवाना है गाइस, जो हमारी नैव होस्ट फ्रेगमेंट है। अब नैव होस्ट फ्रेगमेंट गाइस, अगर आपको याद हो, जो हमारी एक्टिविटी मेन थी, राइट, ये क्या थी, हमने ऑलरेडी से सेट कर रखा है होम फ्रेगमेंट पे, नैव होस्ट फ्रेगमेंट पे सेट कर रखा था ऑलरेडी। तो जब हमने इसे ऑलरेडी नैव होस्ट फ्रेगमेंट पे सेट कर रखा है, तो सिंपल मैं इसकी यहाँ पे क्या दे दूंगा, ID दे दूंगा इसकी, सिंपल r.id. नैव होस्ट फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे आ गया गाइस नैव होस्ट फ्रेगमेंट, माय नैव होस्ट फ्रेगमेंट, राइट। और सिंपल गाइस ये तो हो गया हमारा नैव कंट्रोलर में कि हमारी जो नैव होस्ट है वो चली गई, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसे फाइंड करवाना है, नेविगेट करवाना है। तो यहाँ पे नेविगेट ले लेंगे हम, और नेविगेट क्या करवाना है, मुझे UI करवाना है, राइट। तो यहाँ पे नेविगेशन UI, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा UI आ गया। और मुझे नैव कंट्रोलर किस में करवाना है, इस एक्शन बार में। जो हमारा अप बटन होता है वो किस में होता है, एक्शन बार में होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, सेटअप एक्शन बार विद नैव कंट्रोलर आ गया हमारा यहाँ पे। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कई सारे हैं, राइट, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग उसके साथ हैं आर्ग्यूमेंट के साथ, लेकिन हमें सिंपल क्या चाहिए, जो हमारी जो हमारा नैव कंट्रोलर है वो चाहिए आर्ग्यूमेंट में, और सीधी जो मेरी एक्टिविटी है वो चाहिए। तो सिंपल फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे गाइस, और यहाँ पे क्या दे देंगे, एक तो सेल्फ रेफरेंस दे देंगे, जो हमारी एक्टिविटी है वो सेल्फ रेफरेंस हो गई। और मुझे कौन सा नैव कंट्रोलर सेटअप करना है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर क्या कर रखा है, वैल्यू दे रखी है, राइट। तो यहाँ पे क्या सेटअप हो चुका है गाइस, हमारा ये वाला नैव कंट्रोलर है। इसमें जो मुझे नैव होस्ट फ्रेगमेंट में जो इम्प्लीमेंट करना था, जहाँ पे अब बटन
क्या करना, सेटअप करना था, वो मैंने उसकी यहाँ पे यूआई में दे दिया। एंड ये बेसिकली गाइस हम डायरेक्ट इसलिए दे पाए, क्यों, क्योंकि जो हमारी कोटलिन की एक्सटेंशन है उसके थ्रू हम ये यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था गाइस जो हमारा KTX है काफ़ी बेनिफिट होता है, जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एपीआई होती है, क्योंकि ये उस पर बिल्ड है, तो हम जो पुरानी हमारी कैपेबिलिटीज़ है लाइब्रेरी की, हम सिंपल उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब गाइज ये तो हो गया एक पार्ट, राइट, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पे अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या नहीं दिखाएगा, अभी फंक्शनैलिटी ये पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हमने इसका सपोर्ट नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि एक जो हमारी सपोर्ट लाइब्रेरी होती है, राइट, हमें उसे हमेशा क्या करना पड़ता है, वो राइट करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल ऑफ फ्रेगमेंट है, क्योंकि कंट्रोल ऑफ नेविगेशन है, मुझे उसको क्या करना है, ओवरराइट करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल ओ यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप कंट्रोल ओ करोगे आपके पास क्या आ जाएंगे, सारे जो हमारे सिस्टम मेथड्स हैं लाइब्रेरी वाले वो आ जाएंगे। इसमें डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं जो हमें ओवरराइट करना है। तो यहाँ पे क्या सपोर्ट करना है हमें, अप वाला सपोर्ट करना है, राइट, ऑन सपोर्ट नेविगेशन अब। तो यहाँ पे गाइस आ चुका है हमारा ये वाला, हमें सेलेक्ट करना है कि मुझे क्या सपोर्ट करवाना है, जो हमारा नेविगेशन अप है वो सपोर्ट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैंने सेलेक्ट करवा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इसका ओवरराइड मेथड क्रिएट हो गया है। एंड ये क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा नेविगेशन अप रिटर्न कर रहा है। तो इसको क्या कर लेंगे, सिंपल मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और जो हमें वैल्यू सेट करनी है, राइट, जो हमें, क्योंकि ये क्या थी, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू थी, मुझे अपने हिसाब से सेट करनी है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे नैव कंट्रोल चाहिए। तो नैव कंट्रोलर आ गया गाइस हमारा, तो यहाँ पे आ गया नैव कंट्रोलर। एंड सिंपल गाइस सेम ही चीज़ है, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड नैव होस्ट कर लेंगे, हम नैव होस्ट कंट्रोलर फाइंड कर लेंगे। एंड सिंपल r.id डॉट क्या चाहिए यहाँ पे, माय नैव होस्ट फ्रैगमेंट, राइट। ये तो क्या हो गई, हमारी नैव कंट्रोलर सेटअप हो गया, क्योंकि मुझे किस में सेटअप करना है, अप बटन को ओवरराइड कर रहे हैं इसलिए सेटअप करना था। और यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इसे रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल रिटर्न, एंड रिटर्न क्या करेंगे, जो हमारा नैव कंट्रोलर है जो हमने अभी बनाया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, नैव कंट्रोलर में क्या नेविगेट अप करना है गाइस मुझे। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा सेटअप हो चुका है, क्या, अप बटन सेटअप हो चुका है। एंड होपफुली गाइस आप लोग इस वाले पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि काफी सिंपल है गाइस। यहाँ पे इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है जो हमारा ऑन क्रिएट में रन हो रहा है। तो ऑन क्रिएट में तो जो हमारा नैव कंट्रोलर नेविगेशन यूआई पे रन हो रहा है वो तो ये है पूरा, राइट। ये क्या है जो हमारा सपोर्ट करता है नेविगेशन, आपको उसमें हमने चेंजेस करे हैं, राइट। ये क्या है, एक हमारा सपोर्ट मेथड है जो हमारी बेसिकली ऑन क्रिएट से बाहर है। ये क्या करेगा, डिफॉल्ट लाइब्रेरी को ऑल्टर कर रहा है। ओके, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये दो लाइन किस लिए है, ये किस लिए है, ये चीज गाइस इसलिए मैं कहता हूँ जिसके अगर जो जावा वाला कोर्स जिसने नहीं करा है एंड्रॉइड का, तो उसको इन चीज़ों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो एक बार कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा रिफॉर्मेट हो गया कोड। यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं गाइस। एंड अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार इसे रन करवा के देख लेते हैं हमारा जो अप बटन है वो कैसा सेटअप लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसे रन करवा लिया एंड वेट कर लेते हैं इसके ग्रेडल बिल्ड होने का। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, इम्यूलेटर रन हो चुका है। एंड यहाँ पे क्या देख लेते हैं, अब एक बार इसे रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, टाइटल फ्रैगमेंट ऊपर शो हो रहा है, क्योंकि हमारी क्या टाइटल फ्रैगमेंट है। एंड सिंपल यहाँ पे क्या करवा के देख लेते हैं, एक बार प्ले करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्ले करवा लिया। एंड जैसा गाइस आप देख सकते हो, अब जो हमारा एंड्रॉइड ट्रिविया है यहाँ पे क्या आ रहा है, अब बटन आ चुका है। तो दो चीज़ें गाइस देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं अब बटन क्लिक करूँ तो हमारी किस पे आ गई, टाइटल फ्रैगमेंट पे आ गई, राइट। ये चीज़ हमारी सही हो रही है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ, जो हमारा ट्राई अगेन था, अब यहाँ पे जो अब बटन क्लिक करेंगे तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे गाइस, हमने बैक बटन के लिए क्या कर रखा था, पॉपअप कर रखा था, राइट, कि इस वाली फ्रैगमेंट से सीधा हम किस पे जा रहे थे, टाइटल फ्रैगमेंट पे जा रहे थे, क्योंकि हमने इंक्लूसिव कर रखा है। तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे अब बटन क्लिक करूंगा तो अब बटन पे भी यही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी किस पे आया, हमारे टाइटल फ्रैगमेंट पे आ गया। तो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा अब बटन सही से कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपरली क्या हो चुका है, अरेंज हो चुका है। तो गाइस यहाँ तक का क्या हो गया, हमारा 5th स्टेप पूरा हो गया है। अब किस पे चलते हैं, अपने 6th स्टेप पे चलते हैं एंड उसमें देख लेते हैं क्या चेंजेस करने हैं। सो गाइस अब किस पे चलते हैं, हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो हमारा कोई मेन्यू ऐड नहीं है, राइट।
एंड यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, जो हमारा यहाँ पे टाइटल फ्रेगमेंट है, जो यहाँ पर हमारा क्या है होम फ्रेगमेंट है, उसमें मुझे क्या करना है यहाँ पे अबाउट एक ओवरफ्लो मेन्यू ऐड करना है। ओवरफ्लो मेन्यू का ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा उसमें होता है, जो हमारा एक्शन बार होता है उसमें होती है। एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक अबाउट फ्रेगमेंट करना है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे ट्रिविया ऐप है राइट, वो किस लिए होता है, मतलब किस लिए हम यहाँ पे ऐप के बारे में हम जो बताएंगे, तो उसमें यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, एक मेन्यू ऐड कर देंगे, ताकि यूजर जब हमें देखे तो उसे पता हो कि यहाँ पे एंड्रॉइड ट्रिविया किस ऐप के बारे में है, मतलब ये ऐप का फंक्शनलिटी क्या है या इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं राइट। तो क्या कर लेते हैं गाइस, अब एक मेन्यू ऐड कर लेते हैं। मेन्यू कहाँ ऐड करना है, हमें यहाँ पे ऐड करना है राइट। एंड इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला मेन्यू, जैसे हम बाकी मेन्यू होते थे सिंपल, हम क्या कर लेते हैं उसको कनेक्ट कर देते थे राइट। ये वाला मेन्यू हम यूज़ करेंगे गाइस नेविगेशन के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, थोड़ा सा इसका सेटअप अलग होने वाला है, बट जो लॉजिक है, जितने मेन्यू अभी तक हमने सेट करे हैं, लॉजिक सेम रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी सेम रहेगा, बट थोड़ा सा लॉजिक जो इसका व्यू का लॉजिक है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या कर लेते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं गाइस सिंपल।